नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के 1.5 लाख कर्मचारियों को दिया दिवाली बोनस। प्रेमचंद के एक और विभाग में तबादलों पर रोक। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले केदारनाथ बद्रीनाथ में बर्फबारी। भर्ती के 12 घपलेबाजों के खिलाफ चार्जशीट। एलटी चयनितों ने शिक्षा निदेशालय में तले पकौड़े। रोडवेज के 40% बसों के सॉकर गायब। जलवायु परिवर्तन ने बढ़ाई चुनौती। आंगनबाड़ी वर्करों को पहली बार एडवांस मानदेय प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। डिग्री कॉलेजों में सायकालीन कक्षाओं की मिली मंजूरी। संयुक्त निर्देशक मदन मोहन को बर्खास्तगी का नोटिस। प्रधानमंत्री आज 3,430 करोड़ की सौगात देंगे उत्तराखंड को। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को कोर्ट पहुंचे परिजन। कोर्ट ने दिया वीरांगना को पेंशन देने का आदेश। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से आपदाएं बढ़ रही हैं, बट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की फाइल को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार से कर्मचारियों के खातों में दिवाली बोनस के रूप में धनराशि पहुंचने की उम्मीद है। राज्य में करीब 1.5 लाख कर्मचारियों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के दिवाली बोनस के प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ ही 4800 ग्रेड पे तक के समूह ग और अराजपत्रित श्रेणी के समूह ख के कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलता है। सरकारी कर्मचारियों को अधिकृत 7,000 रुपये तक बोनस दिया जाता है। दैनिक वेतन और संविदा कर्मचारियों को सरकार 1,200 रुपये दिवाली बोनस देती है। वित्त विभाग को सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों को 4% डीए देने की फाइल मंजूरी के लिए उच्च स्तर पर भेजी गई। मंजूरी के बाद कर्मचारियों को 4% डीए का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसका भुगतान होना भी शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 4% डीए देने का निर्णय लिया था। इसके तहत अब प्रदेश सरकार ने भी डीए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व में ही मुख्यमंत्री को डीए के लिए अधिकृत कर चुकी थी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक और विभाग में हुए तबादलों पर रोक लगा दी गई है। राज्य कर विभाग की ओर से 2 दिन पूर्व जारी किए गए तबादला आदेशों पर शासन ने यह रोक लगा दी है। राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल की ओर से आदेश दिए गए हैं। राज्य कर विभाग में ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर तबादले हो रहे थे, लेकिन इस साल व्यवस्था को बदल दिया गया। तय समय सीमा बीतने के बाद तबादलों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राज्य कर विभाग में 3 और 5 साल की सेवा को आधार मानते हुए 32 तबादलों का अनुमोदन किया, लेकिन आरोप है कि तबादलों में इनका पालन नहीं किया गया। वर्षों से दुर्गम में तैनात कर्मचारियों की बजाय कम सेवा देने वालों को सुगम में ट्रांसफर कर दिया गया। राज्य कर विभाग में कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग में अलग अलग पदों में कार्यरत 40 कर्मचारियों को तबादले हुए थे। गड़बड़ी की शिकायत के बाद तबादले रोक दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 साल में चौथी बार शुक्रवार को एक बार फिर दिवाली के मौके बाबा केदार के धाम पहुंच रहे। इस बार उन्हें बद्रीनाथ भी जाएंगे, जहां उन्हें रात बितानी है। दोनों धामों में उन्हें रोपवे, सड़क, पैदल ट्रैक सहित कई योजनाओं का शिलान्यास करना है। मोदी केदारनाथ में करीब 2.5 और बद्रीनाथ में 20 घंटे बिताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। धामों में शुरू हो रही कनेक्टिविटी परियोजना धार्मिक महत्व के स्थान पर बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस बीच माणा गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की लॉन्चिंग टल गई। इस साल के केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के तहत देश के सीमांत गांव को आबाद किया जाना है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने इस योजना को प्रधानमंत्री के दौरे के समय ही माणा से शुरू करने की घोषणा की थी। अंतिम समय में इसे टाल दिया गया। यूकेएसएससी के स्नातक स्तरीय परीक्षा घपले में 11 और आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 28 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिस केस में कुल 41 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए। वहीं सचिवालय रक्षक परीक्षा में एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बीती 22 जुलाई एसटीएफ ने केस दर्ज किया। इस मामले में 41 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केस में हाकम समेत 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाए जा चुके हैं। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि 11 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। इनमें संजय कुमार, बलवंत रौतेला, फिरोज हैदर, संपन्न कुमार राव, शशिकांत, संदीप शर्मा, अमित कुमार सक्सेना, संजीव कुमार चौहान, अजीत कुमार चौहान, विकास कुमार चौहान, राजेश चौहान। मामले में अब तक कुल 39 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। इसमें हाकम सिंह, केंद्रपाल, चंदन सिंह मनराल, जगदीश गोस्वामी, ललित राज शर्मा आदि भी शामिल हैं।
सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को नूनन खेड़ा स्थित शिक्षा निर्देशालय में पकौड़ी तले। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। साथ ही उन्होंने चेताया कि अगर सरकार जल्द नियुक्ति नहीं देती तो आंदोलन बड़ा होगा। चयनित एलटी बेरोजगारों ने गुरुवार को भी दूर में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही। सरकार और आयोग के रवैये से युवा परेशान है। अगर बेरोजगार कोई कदम उठाता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उग्र आंदोलन आमरण अनशन के लिए मजबूर कर दिया है। इस दौरान अंकित गंगवार, विनय जमलोकी, अनुज भट्ट, महावीर सिंह, प्रीतम सिंह, विनीता, किरण, अमृता महिपाल आदि मौजूद थे। रोडवेज बसों में सौकर निकालने के मामले की जांच परत दर परत कल ही खुलकर सामने आने लगी। सूत्रों की माने तो अब तक देहरादून मंडल के 7 डिपो की 344 से 257 बसें की चेकिंग हो चुकी है, जिसमें 40% बसों के सौकर गायब हैं। 24 बसें ऐसी हैं जिनके सौकर खराब हैं। कुछ बसें ऐसी हैं जिनके 1 या 2 फिर 3 सौकर खराब हैं। दरअसल रोडवेज बेड़े में कुल 1251 बसें हैं, जिनमें से 919 बसें खुद रोडवेज की हैं। इसमें 662 बसें चेक होनी बाकी। इन सभी बसों के सौकर रिपेयर करने के बजाय निकाल दी गई। उधर रोडवेज महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने बताया कि मामले की गंभीरता लेते हुए सभी मंडलीय प्रबंधक तकनीकी से बसें चेक कर सौकर की रिपोर्ट मांगी गई है। उधर उत्तराखंड परिवहन निगम मृतक आश्रित संघर्ष समिति का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर धरना जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरों ने उत्तराखंड के साथ ही हिमालयी राज्य की चुनौती बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज हुई है, जबकि पेयजल सूख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले संघर्ष का कारण पेयजल भी हो सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की ओर से आयोजित कार्यशाला का वर्चुअल प्रारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए बचाव के उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। धामी ने कहा कि आपदा से निपटने में थ्योरी से अधिक प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण है। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आयोजित होने वाली कार्यशाला के निष्कर्ष सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें आपदा के समय भी उपयोग में लाया जाए। धामी ने कहा कि राज्य में आने वाली आपदा राज्य की आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करेंगी। केंद्रीय केदारनाथ आपदा के समय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही संचार, सड़क, हेलीपैड और शहरी विकास पर ध्यान देने का प्रयास किए गए। उन्होंने इस दौरान कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से अपेक्षा की गई और संस्थान स्थानीय क्षमता निर्माण में राज्य की मदद करेगा। पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी वर्कर के लिए दिवाली तोहफा के रूप में 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर दी है। प्रोत्साहन राशि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी। आंगनबाड़ी वर्कर के दिवाली तोहफा के रूप में 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर दी गई है। प्रोत्साहन राशि सभी आंगनबाड़ी वर्कर, सहायिकाओं, मिनी सहायिकाओं को मिलेगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्करों को पहली बार एडवांस मानदेय मिला है। उन्हें अक्टूबर माह का मानदेय मिल गया है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को कुल 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 23.48 करोड़ रुपये का मानदेय ऑनलाइन माध्यम से उनके खातों में जमा किया। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी वर्करों के प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये स्वीकृत की है। पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक मदन सिंह रावत को बर्खास्त किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने उन्हें स्मार्ट क्लास घोटाले में दोषी मानते हुए सेवा समाप्ति का अंतिम नोटिस भेज दिया है। विभाग ने रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक और मामले में विजिलेंस जांच को सिफारिश की है। मदन सिंह रावत साल 2018 से 2021 तक पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उन पर चौबट्टा खाल विधानसभा के 49 स्कूलों के लिए ई लर्निंग मटेरियल खरीद में गड़बड़ी के आरोप में लगी। जांच में यह बात सामने आई कि खरीद के लिए टेंडर किए जाने के बजाय विभाग प्रत्येक स्कूल को अलग अलग बजट जारी किया। जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें शिक्षा निर्देशालय अटैच किया जा चुका है। अब विभाग ने उन्हें सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया है। विभाग की सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि संयुक्त निदेशक रावत को अंतिम नोटिस भेजा गया है। जिला सहकारी बैंक घोटाले की फाइल सचिवालय में डंप है। सचिवालय में सहकारिता अनुभाग से फाइल को सचिव सहकारी तक पहुंचने में 15 दिन का समय लगा। सचिवालय में फाइलों का मूवमेंट तेज हो, किसी भी स्तर पर फाइल का लंबित न रहे, इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया। इसके बाद भी सहकारिता विभाग से अनुभाग 5 अक्टूबर को निकली फाइल 19 अक्टूबर को सचिवालय सहकारिता BBRC पुरुषोत्तम तक पहुंची। इस फाइल में देहरादून, यशनगर, पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी पर हुई भर्ती में गड़बड़ी का ब्यौरा है। इस बारे में सचिव BBRC पुरुषोत्तम का कहना है कि फाइल का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द 5 जांच रिपोर्ट और फाइल में की गई संशोधनों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के आने से पहले गुरुवार को केदारनाथ में जोरदार बर्फबारी हुई। केदारनाथ में पीएम के आने की तैयारियों में जुटे अधिकारी कर्मचारियों को बर्फबारी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मोदी के दौरे की
तैयारियां पूरी कर लेगी। आज मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ में प्रदेश को 3,430 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गुरुवार को केदारनाथ धाम के चारों ओर बर्फ की सभी चादर दिखी। हालांकि सभी तेजी से बर्फ जमा नहीं हो रही जिस तेजी से नवंबर माह में होती है। बर्फबारी के कारण केदारपुरी में ठंड बढ़ गई है। वहीं बर्फबारी और खराब मौसम के कारण केदारनाथ के लिए उड़ने वाली हेलीकॉप्टर सेवाएं भी करीब 3 घंटा बाधित रही। इस दौरान हेली से केदारनाथ जाने वाली यात्री और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की मुश्किल उठानी पड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में परिजन सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत ने एसआईटी को हत्याकांड की केस डायरी और प्रगति रिपोर्ट 3 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। मामले के अनुसार अंकिता भंडारी के परिजन आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में जांच की गई कि तमाम लापरवाहियां उजागर होते हुए पुलिस और एसआईटी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस अंकिता भंडारी मामले में लगातार लिपापोती कर रही है, इसलिए इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिका ने कहा कि पुलिस और एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छिपा रही है। एसआईटी द्वारा अभी तक अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। जिस दिन अंकिता का शव बरामद हुआ उसी दिन शाम को परिजनों को बिना दिखाए ही रिजॉर्ट में उनका कमरा जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया। हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी की वीरांगना को पेंशन देने के लिए सरकार के 2014 के आदेश को रद्द करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आवेदन की तिथि से अब तक की पेंशन का भुगतान करने का आदेश पारित कर दिया है। याचिकाकर्ता के आवेदन के बाद एकाएक नियम बदल जाने से पेंशन न दिए जाने के सरकार के निर्णय पर कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और संघर्ष के बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके आश्रितों को पेंशन के लिए 4 दशक का इंतजार करना पड़ा। यह बेहद कष्टदायक है। कोर्ट ने इनके साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के पेंशन के लिए सरकार का 2014 में बनाया गया नियम भी रद्द कर दिया। वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के 2014 में बदले गए नियम को निरस्त करते हुए वीरांगना को आवेदन के वर्ष 1980 से अब तक की पेंशन का भुगतान करने के आदेश पारित कर दिए हैं। पर्वतीय राज्यों में आपदा जोखिम कम करने की क्षमता विकास पर आयोजित कार्यशाला के पहले सत्र की अध्यक्षता पद्म भूषण एवं रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता पर्यावरणविद चंद्री प्रसाद भट्ट ने की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। बुग्याल हिमालयी क्षेत्रों में जाते हुए हमें याद दिलाया जाता है कि यहाँ शोर नहीं करना, भूस्खलन का खतरा रहता है। पर केदारनाथ में तेज ध्वनि करते हुए हेलीकॉप्टर रोजाना उड़ानें भर रहे हैं। सरकार इसे रोजगार से जोड़ने का दावा करती है, पर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है कि केदार घाटी में बीते कुछ सालों में हिम एवं भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं।